नमस्कार दोस्तों, ज्ञान से भरी एक और जीवन बदल देने वाली बुद्ध प्रेरणादायक कहानी में आपका आज फिर से स्वागत है। न चाहते हुए भी मन में आते हैं अश्लील विचार। बुद्ध की ये अमृतवाणी लाएगी विचारों में बदलाव। मन में कई तरह के विचार आते हैं। कई बार न चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आ जाते हैं, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों में बदलाव ला देगी। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, इसलिए मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं। एक पल में ही इंसान का दिमाग कई बातें सोचने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के आयाम भी बताए हैं। मन में विचार आना गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब विचार या विचार गलत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब मन में अश्लील विचार आते हैं, कई बार न चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों में बदलाव जरूर लाएगी। बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी, नकारात्मक विचारों को कैसे रोकें। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उन्हें भिक्षा के लिए भी बाहर भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक भिक्षुणी के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते श्राविका के पास जाते रहे और मन में यही सोचते रहे कि आज भिक्षा से मुझे क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के मार्गदर्शन में भिक्षु बने थे। महल में भरत को सदैव स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलते थे, परंतु आज उसे भिक्षा में जो कुछ मिलेगा उसी से संतोष करना पड़ेगा। भरत श्राविका के घर पहुंचे और भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने को कहा और भोजन लेने घर के अंदर चली गई। इधर भरत फिर से अपने पसंदीदा भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत आश्चर्यचकित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उन्हें उनका पसंदीदा व्यंजन परोसा है और वह अपना पसंदीदा भोजन देखकर प्रसन्न हुए। भोजन करते समय भी भरत यही सोच रहे थे कि महल में उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज रात्रि भोजन के बाद उन्हें कड़ी धूप में पैदल ही आश्रम की ओर चलना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत से कुछ देर आराम करने का अनुरोध किया। भरत को फिर खुशी हुई कि आज उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन आराम करते समय भी वो सोचने लगा कि आज दोपहर के भोजन के बाद आराम करने को मिला, लेकिन ऐसा हर दिन नहीं होगा। विश्राम के बाद भरत उठे और श्राविका ने कहा कि आप यहाँ जब तक चाहे रह सकते हैं। भरत को अब समझ आ गया कि यह संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा, कृपया मुझे क्षमा करें, क्या आप मेरे मन की बात पढ़ सकती हैं? श्राविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन फिर मैंने अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। पहले मेरे विचारों की संख्या असंख्य हुआ करती थी। इसके बाद मैंने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और बिना किसी फायदे नुकसान के अपने विचारों को देखना शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम हो गई और सारे बेकार विचार दूर हो गए। तब से मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को पढ़ सकता हूँ। परंतु श्राविका की बातें सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से अनुमति ली और आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते में भी भरत को फिर मन में आए विचार याद आने लगे कि उसके मन में भी श्राविका के प्रति अश्लील विचार आए थे। श्राविका भी उसे जानती होगी, वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। भरत को अपने आप पर शर्म आ रही थी। आश्रम पहुंचकर भरत ने गौतम बुद्ध से कहा कि अब वह कभी भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ है, मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अगले एक सप्ताह तक तुम उसी श्राविका के घर भिक्षा के लिए जाओगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षा के लिए जाते समय आप अपने मन को पूरी तरह सचेत रखें। अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करें और यह भी ध्यान रखें कि आपके मन में क्या इच्छाएं उठ रही हैं। तुम ये सब बातें ध्यान में रखकर कल जाओ और उसके बाद वापस आकर मुझे बताना। अगले दिन भरत भिक्षा मांगने गए। बुद्ध के निर्देशानुसार वह पूरे रास्ते अपनी इंद्रियों को जागृत रखते हुए चल रहा था। जब भरत श्राविका के घर पहुंचे तो उन्होंने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और कोई विचार नहीं उठ रहे थे, क्योंकि उसने अपने दिमाग को पूरी तरह से सचेत कर रखा था। भरत भिक्षा लेकर आश्रम में गए। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जो आनंद हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। तो यही है दोस्तों आज की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको इस कहानी से अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजों को सीखने को मिला होगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन और सुखमय बना सकेंगे। धन्यवाद।